नमस्कार साथियों, मैं हूं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकुम टीवी न्यूज। और अभी मैं खड़ा हूं हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र के अंदर। और मैं यहां पे, आपको पता है कि यहां पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रतिवर्ष यहां पे यह प्रोग्राम चलाया जाता है और अब भी ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसी बीच, इसी कड़ी के अंदर यहाँ पे इस्कॉन, एक हमारी जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, उनका यहाँ पे एक यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं गुरु जी से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये थोड़ा सा इस्कॉन के विषय में थोड़ा बताओ। इस्कॉन में सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम सीतापति दास है, इस्कॉन प्रचार समिति का चेयरमैन हूँ कुरुक्षेत्र से। इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के जो बारे में है, गीता उपदेश है जो भगवान कृष्ण ने इस धरती कुरुक्षेत्र पे दिया है, इस पर उसमें उसका जो उपदेश है पूरे विश्व में पहचाने के लिए, और भागवतम का संदेश जो भगवान ने दिया है, इंटरनेशनल संस्था के द्वारा पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में इस्कॉन के टेम्पल है, वहाँ पे काम करती है। और इसमें इस कड़ी में हम भूखे लोगों को प्रसाद देते हैं। हर मंदिर में हमारा खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चरणामृत होता है। इस प्रकार से लिटरेचर है शिला प्रभुपाद जी का, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो हम यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। हर वर्ष की तरह यहाँ पे कुरुक्षेत्र की इस भूमि पे हम ये करते हैं। और दिव्य कीर्तन सत्संग होता है जो कि हम प्रभात फेरी भी निकालते हैं यहाँ पे, और कीर्तन भी चलता रहता है। सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक हमारा ये एक्टिविटी चलती है। जो हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी जो हमारे इंडिया के अंदर जो पहुंच है, मतलब जो हमारे हिंदू समाज के अंदर, वो कहाँ तक आप देखते हो? हमारे हिंदू समाज में असल में धर्म हिंदू नहीं होता, धर्म सनातन। सनातन का मतलब है जिसका ना कभी एंड है ना कभी समापन होगा। सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म जिसे हम कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में ही है। सभी सनातनी हम जिसको कहेंगे, जो हिंदू है वो सनातनी है, सनातन धर्म है। और पूरे हिंदुस्तान में क्या है कि अलग अलग उसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सनातन को ज्ञान को जान नहीं पा रहे हैं। गीता का जो वास्तविक उपदेश है उसको लोग जान नहीं पाते, इसलिए वो अलग अलग उसमें बढ़ते जाते हैं और अलग अलग उसमें होते जाते हैं, जिससे सनातन धर्म का थोड़ा सा नुकसान होता जा रहा है। जो इस्कॉन का जो विशेष जो प्रचार है, जो विशेष जिस चीज पे इस्कॉन, जिस वजह से इस्कॉन की स्थापना हुई है, वो क्या मकसद है? इस्कॉन का मकसद है कि भगवान के बारे में, जो भगवान, वास्तविक भगवान कौन है, जो शास्त्र में लिखा है उसका भगवान के बारे में बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, कि भगवान एक जिसे हम कहते हैं सच्चाई है। और भगवान की डेफिनेशन है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विज्ञान आदि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो सभी का कारण है, जिसका अपना कोई कारण नहीं, जो सृष्टि से पहले भी थे बाद में थे, वो भगवान है। वो भगवान श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इसी एक संदेश को कि भगवान कृष्ण है और गीता का उपदेश इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहुंचाता है। और जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की गुण लीलाओं का गान करते हैं, उनका जाप करते हैं, मंत्र भगवान को याद करते हैं। तो इस्कॉन का बेसिक उद्देश्य है कि हम इस जो 84 लाख योनि में फंसे हैं, इससे हमें वैकुंठ धाम, भगवान के धाम जाना है। वो कार्य इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो ये संदेश देंगे कि भगवान की उससे जुड़िए, इस्कॉन से भी जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जो हमारा जीवन का वास्तविक जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपना जो संबंध भूल चुके हैं, उसको याद करके हम अपने इस 84 के जन्म मृत्यु जरे व्याधि के चक्कर से भगवान को प्राप्त करें। यही हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक भगवान के उसके साथ जुड़िए। तो साथियों, आप धर्म के विषय में और भगवान के विषय में आप अपनी राय हम कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। इसके साथ मैं चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू।